नमस्कार। ये हमारा सेकेंड वीडियो है मार्किंग टूल का। पिछला वीडियो में हम जो मार्किंग टूल देखे थे वो स्क्राइबर देखे थे, और आज जो मार्किंग टूल देखेंगे वो डिवाइडर। आज जो मार्किंग टूल देखेंगे वो डिवाइडर। अभी देखेंगे डिवाइडर क्या है ना। डिवाइडर एक टूल्स है जो मेजरिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है और मार्किंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। डिवाइडर क्या है ना, डिवाइडर इज ए टूल्स जो यूज होता है बोथ मार्किंग के लिए भी, बोथ मार्किंग एंड मेजरिंग टूल। डिवाइडर क्या है ना, बोथ मार्किंग एंड मेजरिंग टूल्स। डिवाइडर क्या है ना, बोथ मार्किंग टूल्स और मेजरिंग टूल्स। ये मार्किंग भी करता है, मेजरिंग भी करता है, इसीलिए बोथ इसको मार्किंग टूल्स भी बोला जाता है, मेजरिंग टूल्स भी बोला जाता है। जब हम जो इंट्रोडक्शन क्लास वीडियो था हमारा, उस वीडियो में हम डिवाइडर को मार्किंग टूल्स के धाड़ी में भी लिखे थे और मेजरिंग टूल्स में भी लिखे थे, इसीलिए क्योंकि जो डिवाइडर है वो मार्किंग का काम भी करता है और मेजरिंग का काम भी करता है। अभी देखेंगे इसका जो यूज क्या है ना। मार्किंग क्या करता है ना, इट इज used for scribing सर्कल को स्क्राइब करता है, मतलब सर्कल को मार्क करता है। आउ उसका और क्या इस्तेमाल में यूज होता है ना, ये मेजरिंग करता है क्या, एंड मेजरिंग क्या करता है ना, ट्रांसफर करता है। मेजरिंग में ट्रांसफरिंग स्टेपिंग ऑफ डिस्टेंस। डिवाइडर क्या करता है ना, यूज होता है, ये मार्किंग करता है, स्क्राइबिंग करता है, मार्किंग करता है, सर्कल को मार्क करता है। और मेजरिंग क्या करता है, मेजरिंग में क्या करता है ना, ट्रांसफर करता है डिस्टेंस को। क्या करता है, ट्रांसफर करता है डिस्टेंस को। उसको ये जो मेजरिंग में ट्रांसफर करता है डिस्टेंस को, इसको और इस तरह भी लिखा जाता है कि क्या करता है ना, फाइंड एग्जाम जो होता है, ये जो ऑप्शन आता है, ये चीज लिखा जाता है कि डिवाइडर क्या यूज किस में होता है ना, फाइंडिंग करता है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। जो डिवाइडर यूज होता है, ये जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, ये लाइन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो यूज होता है ऑप्शन में ये था, ये होगा कि फाइंडिंग द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। ठीक है, चित्र के माध्यम से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये जो स्क्राइबिंग सर्कल, कैसे स्क्राइबिंग सर्कल करता है ना, डिवाइडर का जो, अगर इसको डिवाइडर मानेंगे, डिवाइडर का एक पॉइंट यहाँ रहेगा और दूसरा पॉइंट ऐसे राउंड करेगा। इस एक्टिविटी के चलते जो जो व्यू फॉर्मेशन होगा उसको सर्कल बोला जाता है, और इसको ही बोला जाता है स्क्राइबिंग सर्कल। डिवाइडर के माध्यम से अगर हम सर्कल का फॉर्मेशन करेंगे उसको ही बोला जाता है स्क्राइबिंग सर्कल। और मेजरिंग में क्या करता है ना, मेजरिंग टूल्स, ये जो स्टेपिंग ऑफ डिस्टेंस के देखने से पहले हम एक चीज देखेंगे। जो डिवाइडर होता है ना, डिवाइडर मेजरिंग टूल्स है। डिवाइडर मेजरिंग टूल्स में तो जाता है। मेजरिंग टूल्स आपको पता है, जो टूल्स मेजरिंग में इस्तेमाल होता है, जो टूल मेजरिंग में यूज होता है उसको मेजरिंग टूल्स बोलते हैं। लेकिन ये मेजरिंग टूल टू टाइप का है, एक तो डायरेक्ट मेजरिंग टूल्स और एक तो इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स। देखो डायरेक्ट मेजरिंग टूल्स क्या है, जो टूल डायरेक्ट मेजर करता है उसको डायरेक्ट मेजरिंग टूल्स बोलते हैं। जैसे जैसे स्टील रूल,
ये तो स्केल है प्लास्टिक का। ये एग्जाम्पल मान लीजिए एक तो स्टील रूल। स्टील रूल क्या करता है ना, ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट मेजरमेंट करता है, मतलब ऐसे मेजरमेंट करता है, जीरो एक एंड में रहेगा, दूसरा एंड देखेंगे कहाँ तक जाता है, ये डायरेक्ट मेजरमेंट हुआ। इनडायरेक्ट मेजरमेंट मेजरिंग क्या है ना, ये ऑब्जेक्ट यहाँ रहेगा और स्टील रूल यहाँ रहेगा। डिवाइडर के माध्यम से हम इसको देखेंगे कि इसका टाइम लेंथ क्या है। डिवाइडर के माध्यम से कैसे देखेंगे ना, डिवाइडर का एक पॉइंट यहाँ सेट करेंगे, डिवाइडर का दूसरा पॉइंट यहाँ सेट करेंगे, उसको ट्रांसफर करके स्केल के ऊपर से आएंगे और देखेंगे कि ये डायमेंशन कितना है, ये लेग से ये लेग का डायमेंशन कितना है। हमको एक लेग को 0 में सेट करना है, दूसरा एक को देखना है कहाँ तक जाता है। हम देखें कि दूसरा एक 5 तक जाता है, मतलब इसका जो डायमेंशन है 50 mm है। अभी पता चला इनडायरेक्ट क्या डायरेक्ट क्या है। जो डायरेक्ट मेजर करता है डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट जो मेजर करता है वो इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो डिवाइडर है, जो ऑब्जेक्ट को स्टील रूल के साथ डायमेंशन को ट्रांसफर करता है। अभी देखेंगे स्पेसिफिकेशन क्या है डिवाइडर का। डिवाइडर का स्पेसिफिकेशन देखेंगे। पहला चीज स्पेसिफिकेशन क्या है, स्पेसिफिकेशन का मतलब आइडेंटिफिकेशन है। मतलब अगर आसान में समझे की कोशिश करेंगे तो देखेंगे क्या चीज दुकान को क्या चीज मांगने से दुकान एक सही डिवाइडर हमको देगा जो हम चाहते, उसी को ही वो डिवाइडर का स्पेसिफिकेशन बोला जाता है। जैसे हम देखेंगे डिवाइडर स्पेसिफाई कैसे करता है, मतलब डिवाइडर को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, दो तरीके से। पहला जो स्पेसिफिकेशन करेंगे, पहला चीज क्या है ना, साइज। दूसरा चीज स्पेसिफिकेशन का क्या है ना, टाइप ऑफ जॉइंट। टाइप ऑफ जॉइंट। साइज क्या है, मतलब हम जो दुकान को साइज मांगेंगे, साइज क्या है और साइज कहाँ से कहाँ तक होता है। देखो जो साइज होता है, साइज होता है वो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ रिबेट टू पॉइंट। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ रिबेट टू पॉइंट, इसको साइज बोला जाता है। क्या है ना, डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ रिबेट टू पॉइंट। देखेंगे चित्र में इसका साइज कहां से कहां तक है। और एक चीज है, ये जो साइज है अवेलेबल है 50 mm से लेकर 200 mm तक, साइज 200 mm तक का साइज अवेलेबल है। ठीक है, इसका साइज कहाँ से पता गया ना, सेंटर ऑफ रिबेट टू पॉइंट। और इसका जो साइज अवेलेबल है ये 50 mm से लेकर 200 mm तक अवेलेबल होता है। हम देख लिए साइज क्या है और कितना साइज का अवेलेबल है मार्केट में। अभी देखेंगे टाइप ऑफ जॉइंट क्या है। जो डिवाइडर होता है, डिवाइडर को इस जॉइंट के हिसाब से दो टाइप में डिवाइड किया गया। उसका एक ठो फार्म जॉइंट होता है। पहला जॉइंट क्या है, डिवाइडर का दो टाइप होता है, एक तो फार्म जॉइंट वाला होता है, फार्म जॉइंट। और जो दूसरा टाइप होता है जॉइंट के हिसाब से, वो स्प्रिंग जॉइंट होता है। स्प्रिंग जॉइंट। फार्म जॉइंट का क्या है ना, ये फार्म जॉइंट जो होता है वो मैनुअली ऑपरेटेड होता है। क्या होता है ना, ये मैनुअली ऑपरेटेड होता है। मैनुअली ऑपरेटेड होता है। और जो स्प्रिंग जॉइंट होता है ये स्प्रिंग के हेल्प से ऑपरेटेड होता है। स्प्रिंग के माध्यम से
ऑपरेटेड होता है। ये जो स्प्रिंग और मैनुअली ये जो फार्म जॉइंट डिवाइडर है, जितना भी डिवाइडर ज्योमेट्री बॉक्स में आता है, आपको देखे होंगे ज्योमेट्री बॉक्स में ऐसा डिवाइडर आता है जिसका दोनों साइड शार्प पॉइंट है, उसको डिवाइडर बोला जाता है। वो जो डिवाइडर ज्योमेट्री बॉक्स में आता है उसको फार्म जॉइंट बोलते हैं। और एक डिवाइडर आता है स्प्रिंग जॉइंट, जिसमें स्प्रिंग अटैच होता है। ये स्प्रिंग जॉइंट का एक तो एडवांटेजेस है। क्या एडवांटेजेस है ना, ये क्विक सेटिंग हो जाता है। इसका क्या करते हैं ना, क्विक सेटिंग हो जाता है। ये क्विक सेटिंग्स हो जाता है। इसको सेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये मैनुअली ऑपरेटेड होता है। ये जो स्प्रिंग जॉइंट है, ये स्प्रिंग लगने का चलते इसका जो सेटिंग है ये क्विक हो जाता है। ठीक है, इसीलिए ये इसका थोड़ा एडवांटेजेस है स्प्रिंग जॉइंट का। किसका कंपेयर में, ये जो फार्म जॉइंट का कंपेयर में। देखिए ये चित्र है दोनों डिवाइडर का। ये देखिए ये फार्म जॉइंट है। अगर दोनों लेग रिबेट के हिसाब से जॉइंट होगा तो फिर उसको फार्म जॉइंट बोलते हैं। अगर दोनों एक जॉइंट होगा एक स्प्रिंग के माध्यम से तो फिर इसको स्प्रिंग जॉइंट बोलते हैं। इसका जॉइंट देख के हम बोल सकते हैं ये कौन सा टाइप का डिवाइडर है। अगर रिबेट है तो फार्म जॉइंट, स्प्रिंग है तो स्प्रिंग जॉइंट। इसका एडवांटेजेस क्या है, इसको अगर हम ऑपरेट सेट करेंगे तो मैनुअली जितना ओपन और क्लोज करेंगे उतना ही में रहेगा। लेकिन ये जो स्प्रिंग जॉइंट है इसमें एक ठो नॉर्लिंग है, ये एक ठो नॉर्लिंग है। ये जो नॉर्लिंग को हम अगर खोलेंगे तो वो अपना आप ये जो लेग है दोनों एक से एक्सपांड करेगा। ये नॉर्लिंग जितना खोलते जाएंगे वो लेग क्या करेगा, ऐसे एक्सपांड करता जाएगा अपने आप से। इसीलिए इसका एडवांटेजेस क्या है ना, ये क्विक सेटिंग होता है। ये स्प्रिंग लोडेड होने के कारण नॉर्लिंग को हम जितना ओपन करेंगे वो अपने आप से डिवाइडर ओपन होता जाएगा। इसीलिए इसका एडवांटेजेस है। आज का वीडियो में इतना ही, और एक मार्किंग टूल्स नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।